My dear students of standard 9th, first I would like to wish you very good morning. Today I am going to teach you the second lesson from Beehive. The name of the chapter is The Sound of Music. The Sound of Music is the first part I am going to teach you here. In this story, very nice story, that Evelyn Galilee listens to sound without hearing it. The story, The Sound of Music, has been composed by the author Deborah Collies, which is 100% based on truthfulness and stated reality and fact in this story about a little girl whose name is Evelyn Galilee, who had lost her hearing power. आप अच्छी तरह समझ गए. ये कहानी डेबोरा कॉलेज की लिखी हुई है, द साउंड ऑफ म्यूजिक. इसमें इन्होंने 100% सच्चाई को उन्होंने दर्शाया है. और इस कहानी में उन्होंने एक छोटी बच्ची जो है जिसका नाम एवेलिन ग्लिनीज है, उसने हु हैड लॉस्ट हर हेयरिंग पावर, उसकी जो सुनने की जो शक्ति है वो समाप्त हो चुकी थी. उसके बावजूद उसने एक बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए. उसकी विल पावर, शी वॉज वेरी हैविंग ए स्ट्रॉन्ग विल पावर. नाउ आई एम गोइंग टू बी स्टार्ट योर स्टोरी. देयर वॉज ए क्राउड एंड पीपल वेयर just pushing roughly to each other to know the position on the underground trains platform. यहाँ कहा जा रहा है कि भीड़ लोगों की धक्कम धुक्का करते हुए एक दूसरे को अपने पोजीशन को जानने के लिए अंडरग्राउंड ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर. Where a little girl looking younger than her 17 years was very nervous and excited when she felt the vibration of the approaching train. वहाँ पर एक छोटी सी बालिका, एक लड़की यंग, जिसकी उम्र लगभग 17 ईयर्स थी, वो बहुत घबराई हुई थी और परेशान थी और उसको अनुभव हो रहा था, वाइब्रेशन कहते हैं कंपन को, वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग द ट्रेन. रेलगाड़ी के आगमन की कंपन की आवाज उसको महसूस हो रही थी. यू नो दैट शी वॉज कंप्लीटली डेफ. वो पूरी तरह से बहरी थी, बहुत परेशानी की आलम में थी. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. ये उसका पहला दिन था प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी में, म्यूजिक लंदन में. एंड वॉज वेरी मच फ्राइटेंड फॉर टीनेजर हु वॉज फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फार्म. ये लड़की बहुत घबराई हुई थी, जो बहुत कम उम्र वाली थी, बच्ची थी. और ये स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड के फार्म से आई थी. बट शी हु वांट्स टू बी ए म्यूजिशियन faced a bigger challenge because she was intensely डेफ. वो बहुत ही माने उसकी चाहत थी एक म्यूजिशियन बनने की, जिसके लिए वो हर तरह का चैलेंज फेस कर रही थी. और चूंकि वो पूरी तरह से बिल्कुल गंभीरता के साथ वो बिल्कुल कान से महरूम थी, बहरी थी, इसलिए ये उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी. When she was 8 years old, जब उसकी उम्र 8 साल थी, her mother noticed that her daughter Evelyn was something wrong, who was waiting to play the piano. जब उसकी उम्र 8 साल की थी तो उसकी माँ ने महसूस किया कि मेरी बेटी एवेलेंस किसी गंभीर अवस्था में परेशान है और वो वेटिंग टू प्ले, और वो पियानो बजाने के लिए बेचैन. When her friends and teachers called her name, जब भी उसके मित्र, उसकी फ्रेंड्स और उसके टीचर्स उसका आवाज, उसका नाम लेते थे, she did not move. वो जरा भी हिलती डोलती नहीं थी. They had realized that she hadn't heard
उन लोगों ने समझ लिया, अच्छी तरह से महसूस कर लिया कि वो बेचारी सुनती नहीं है, नहीं सुन सकती है। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड, इट मीन्स ग्रोइंग वर्स, उसका नंबर जो था मार्क्स धीरे धीरे बड़ा खराब होता चला गया। एंड हर हेड मिस्ट्रेस एडवाइज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू द स्पेशलिस्ट। उसके बाद यानी उसकी हेड मिस्ट्रेस ने उसके माता पिता को, पेरेंट्स को बुलाया और उसको, उन लोगों को मशवरा दिया कि आप इस बच्ची को, अपने बच्ची को किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं। आफ्टर इट वॉज discovered that her hearing was severely weakened as a result of destroying nervous system। बाद में ये जब वो उसकी माता पिता ले गए चेकअप कराने के लिए तो ये बात सामने आ गई कि वो बेहद जो है कमज़ोर हो गई है। उसका परिणाम ये हुआ है कि उसका जो है वो सिस्टम जो है, नर्व सिस्टम जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, जिसके कारण वो सुन नहीं सकती है। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उसके बाद उसने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा, आगे की तरफ देखती रही। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16, उस समय उसकी 16 साल उम्र थी। उसने टूर, वो पीछे मुड़कर नहीं झुकी और अपने इरादे पे पक्की रही। उसने यूनाइटेड किंगडम का टूर किया ऑर्केस्ट्रा के साथ एंड डिसाइडेड टू मेक ए म्यूजिक हर लाइफ। और अपनी जीवन में उसने एकदम पक्का इरादा कर लिया कि वो म्यूजिशियन एक बन करके रहेगी। शी गेव ए शॉर्ट परफॉर्मेंस फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। उसने एक छोटा सा परफॉर्मेंस रॉयल एकेडमी के लिए म्यूजिक का किया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी। उस एकेडमी में ये रॉयल एकेडमी जो लंदन में है, उसमें उसने एक बहुत ही ऊंचा स्थान और बहुत ही हाईएस्ट मार्क्स उसने स्कोर किया, जो वहां के एकेडमी में एक ऐतिहासिक बन गया। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम म्यूजिकल पार्टीज along with all the works to solo performance. At the end of her 3 years course, she had captured most of the top awards. उसने उसके बाद से उसका जो है घुमाव सोलो की तरफ गया। सोलो परफॉर्मेंस में उसने अंत में 3 साल का कोर्स पूरा करने के बाद वो टॉप अवार्ड्स उसने प्राप्त कर लिया। एविडेंस यानी कॉमिक्स कन्फेसेस that she is something of such a person who finds it difficult to stop working. उसने देखा और उसने इस बात को स्वीकार किया कि जो है हमारे लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है, मेरे को रोकने का, हमें हर जगह चुनौती इसका सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो अपने काम में कहीं भी रुकी नहीं। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क। और उसने ये तय कर लिया कि मुझे काम करना है और आगे बढ़ना है। ऑफन हार्डर देन द क्लासिकल म्यूजिशियन, और एक क्लासिकल म्यूजिशियन भी बनना है, बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस। और उसके लिए जो था रिवार्ड एक बहुत बड़ा उसके सामने एक बन गया, यानी कि अवार्ड मिलते गए और वो देखती रह गई किस तरह से उसकी कामयाबी होती गई। शी हैज गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। उसने इस तरह से जितने भी हैंडीकैप थे उनका मनोबल को उसने बढ़ाया। एंड ऑल्सो शी हैज गिवन एनॉर्मस एक्सेसिव प्लेजर टू मिलियंस। इस तरह से उसने लाखों की संख्या में दुनिया के तमाम हैंडीकैप्स जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उन लोगों को उसने लाखों की संख्या में उत्साहित किया और ये बताने की कोशिश की कि भाई अगर आप में विल पावर है और आप अपने आप को मजबूत होकर के मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये आपका दिव्यांग हैंडीकैप जो है कोई समस्या नहीं है, आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। नाउ दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन दिस पॉइंट दैट हैंडीकैप इज नॉट ए डिफिकल्ट point to you if your willpower is very strong. So in this lesson the whole story I just delivered you very shortly, and